हेलो गाइस, बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑन अनदर टॉपिक। एक्चुअली में ये कोई टॉपिक नहीं है, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। हाल ही में इंडिया ने अपना 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, बट रिसेंटली जो इंसिडेंट कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुआ है, उस इंसिडेंट ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सच में ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया आर इंडिपेंडेंट इंक्लूडिंग वुमेन? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेप एंड मर्डर केस हैपेंड इन आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑफ कोलकाता। A trainee doctor in Kolkata was allegedly raped and murdered A doctor being raped and murdered inside the premises of the hospital she was working for. We want justice! Doctors across India are protesting. Bleeding from her eyes, bleeding from her mouth, bleeding from her vagina, injury all over her body, fractures. ये सरासर एक मर्डर है, मर्डर है, मर्डर है। In order to understand what was actually happened there, चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। It all started in the RG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑफ कोलकाता, जहाँ पे 31-year-old फीमेल लेडी डॉक्टर 36 आवर्स की शिफ्ट पर थी। ड्यूरिंग दिस शिफ्ट घंटों बैक टू बैक काम करने के बाद ये लेडी डॉक्टर रात में थोड़े समय के लिए सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए जाती है और 9 अगस्त को उसी लेडी डॉक्टर की RG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से डेड बॉडी बरामद होती है। बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. Let me tell you that what was exactly happened there. वो फीमेल ट्रेनी डॉक्टर अपनी ड्यूटी अपनी कलीग्स को हैंड ओवर करके रात को 2 बजे सेमिनार हॉल में चली जाती है। And as according to the police, she received a message from her cousin and she also replied this message at 2:35 AM. 3 बजे उसी लेडी डॉक्टर को हॉस्पिटल के एक स्टाफ ने लाल ब्लैंकेट के नीचे सेमिनार हॉल में ही सोते हुए देखा था। At 3 AM she was sleeping in the room. इसका मतलब ये है कि 3 बजे तक सब कुछ ठीक था। And now according to the CCTV footages, at 4 AM संजय रॉय नाम का एक आदमी इमरजेंसी बिल्डिंग में एंटर करता है। हाँ, ये वही बिल्डिंग थी जिस बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में वो लेडी डॉक्टर सोई थी। This person named संजय रॉय forcefully raped that lady trainee doctor and then murdered her very brutally. पहले उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया, फिर बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसे मार दिया। ये एक्ट इतना दिल दहलाने वाला था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। According to the postmortem report, विक्टिम की मौत गला घुटकर सांस रुकने से हुई है। विक्टिम की बॉडी पर मल्टीपल तरह की इंजरीज और वाउंड्स पाए गए हैं। As according to the report, she was attacked when she was in deep sleep. संजय रॉय ने उस लेडी डॉक्टर को उस टाइम पे अटैक करा जिस टाइम पे वो अपनी गहरी नींद में सोई, which makes it difficult for her to resist, but she still did. इस वजह से कि अपना बचाव करते हुए लेडी ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पर बहुत सारी गहरी चोटें आई थी, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी बताया गया। और तो और इतना सब हो जाने के बाद ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके कहा गया that it was a suicide, not a murder. According to the CCTV footage, जब संजय उस बिल्डिंग में एंटर हुआ था तो उसके गले में एक ब्लूटूथ डिवाइस था। हालांकि 40 मिनट बाद जब संजय वहां से निकला तो उसके गले में कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस नहीं था, बिकॉज संजय की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई छीना झपट में वो डिवाइस सेमिनार हॉल में गिर गया था और बाद में हुई इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो डिवाइस पुलिस को बरामद हुआ, जो कि संजय के सेल फोन से कनेक्टेड पाया गया। नाउ लेट मी टेल यू दैट हु इज संजय रॉय। संजय रॉय वॉज अ कोलकाता पुलिस सिविक वॉलंटियर। संजय रॉय ने 2019 में कोलकाता पुलिस की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को एज अ सिविक वॉलंटियर ज्वाइन किया। संजय रॉय के काफी सारे कनेक्शंस थे। संजय अपने कनेक्शंस को यूज करके कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन की बिल्डिंग में रहता था और इसी एसोसिएशन की मदद से संजय की पोस्टिंग आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुई थी। हालांकि संजय सिर्फ 12वीं पास था, लेकिन फिर भी वो कोलकाता पुलिस वेलफेयर बोर्ड का सेंट्रल कमेटी मेंबर था और यहाँ तक कि संजय रॉय शादीशुदा था। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि संजय की इससे पहले भी 4 शादियां हो चुकी थी। संजय की 3 वाइफ्स ने उसे मिसबिहेव और डोमेस्टिक वायलेंस के चलते छोड़ दिया था। संजय की चौथी शादी 19 फरवरी 2022 में हुई थी। 13 मई 2023 को कालीघाट पुलिस स्टेशन में संजय के खिलाफ एक और कंप्लेंट की गई। ये कंप्लेंट किसी और ने नहीं बल्कि संजय की वाइफ ने करी थी, जो कि उस टाइम पर 3 मंथ्स प्रेग्नेंट। अकॉर्डिंग टू दिस कंप्लेंट, संजय की वाइफ ने उस पर डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल असॉल्ट्स के आरोप लगाए थे। हालांकि इस कंप्लेंट के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। लास्ट कंप्लेंट के बाद संजय की मदर इन लॉ संजय की वाइफ को वापस अपने घर ले गई थी और संजय की मदर इन लॉ ने ये स्टेटमेंट दी है कि संजय अक्सर उनकी बेटी को शादी के बाद शराब पीकर मारा करता था और इसी घरेलू हिंसा की वजह से संजय की वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो उनके बच्चे की भी मौत हो गई थी। उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी बेटी की शादी संजय के साथ इसलिए कराई थी जस्ट बिकॉज संजय ने कहा था कि वो कोलकाता पुलिस में काम करता है। ये तो कुछ भी नहीं है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पास्ट में संजय पर लगे कई सारे एलिगेशन सामने आए हैं। लगभग एक हफ्ते पहले संजय रॉय पर एक और डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। यहाँ तक कि संजय रॉय लोगों से उनके पेशेंट के लिए आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में बेड प्रोवाइड करने के नाम पर भी पैसे लिया करता था। संजय रॉय कई सारे जॉब सीकर से उन्हें सिविक वॉलंटियर की पोस्ट प्रोवाइड करने के नाम पर भी पैसे ले चुका है। जो कुछ भी हुआ है सब कोलकाता पुलिस की वजह से हुआ है। सो ऑल क्रेडिट्स गोज टू कोलकाता पुलिस, बिकॉज अगर कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय पर लगे प्रीवियस एलिगेशंस
और कंप्लेंट्स पर एक्शन लिया होता तो शायद जो आज ये सब हुआ है ना होता, शायद उस ट्रेनी डॉक्टर को अपनी जान न गंवानी पड़ती। हालांकि अब ये केस सीबीआई को हैंडओवर किया जा चुका है। जब कोलकाता में इस इंसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहीं पर एक और न्यूज सामने आती है। सिमिलर न्यूज उत्तराखंड से थी। हियर इन उत्तराखंड अ नर्स वाज किल्ड आफ्टर बीइंग रेप्ड। इससे ज्यादा शर्मनाक बात एक देश के लिए और क्या ही हो सकती है, जहाँ पे की पीपल्स आर प्रोटेस्टिंग टू गेट जस्टिस फॉर द फैमिली ऑफ ट्रेनी डॉक्टर हु वाज बीइंग रेप्ड एंड लेटर ब्रूटली मर्डर्ड। अभी ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था। एंड अनदर सिमिलर इंसिडेंट हैपेंड इन उत्तराखंड विद अ नर्स। ये नर्स जिसकी उम्र 33 साल थी, उत्तराखंड के नैनीताल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ये नर्स 30 जुलाई को प्राइवेट हॉस्पिटल से अपने घर के लिए निकली और सीसीटीवी फुटेजेस में नर्स को इंदिरा चौक से एक ई रिक्शा में बैठते हुए देखा गया, पर वो घर नहीं पहुंची। एंड बिकॉज ऑफ दिस अगले दिन उसकी बहन ने एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल की और 8 दिन बाद यानी कि 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस को उस नर्स की डेड बॉडी एक खाली प्लॉट में मिली, जो कि उसके गांव दीपदिबा से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर था। हालांकि इस केस के मुख्य आरोपी जिसका नाम धर्मेंद्र है और उम्र 28 साल है, उस दिन शराब के नशे में बिल्कुल धुत था। धर्मेंद्र ने उस नर्स को देखा, उसका पीछा किया और उस नर्स पर तब अटैक किया जब वो अपने अपार्टमेंट में एंटर करने ही वाली थी। ये इंसिडेंट भी कोलकाता वाले इंसिडेंट की तरह सिमिलर है। धर्मेंद्र रेप्ड दैट नर्स एंड लेटर किल्ड हर। धर्मेंद्र यहीं पर नहीं रुका। नर्स को मारने के बाद धर्मेंद्र ने नर्स के पर्स से 3000 रुपए और उसका स्मार्टफोन भी चुरा लिया। पुलिस से हुई इन्वेस्टिगेशन के दौरान धर्मेंद्र ने बताया है कि उसने नर्स पर अटैक किया और एक स्कार्फ से नर्स का मुंह बंद किया। लेटर ही रेप्ड हर और इतना सब करने के बाद धर्मेंद्र ने एक ईंट से नर्स के चेहरे पर बहुत ही बेरहमी से वार किए। इस इंसिडेंट से पता चलता है कि एक आदमी कितना नीचे गिर सकता है। एक्चुअली धर्मेंद्र वाज अ लेबर जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम किया करता था और धर्मेंद्र बरेली का रहने वाला था। हालांकि इस वारदात को अंजाम करने के बाद धर्मेंद्र फरार हो गया। बाद में पुलिस ने धर्मेंद्र को नर्स के फोन की लोकेशन को ट्रैक करके पकड़ लिया। धर्मेंद्र को राजस्थान में अरेस्ट किया गया। अब धर्मेंद्र पुलिस की कस्टडी में है और उस पर फर्दर पनिशेबल एक्शंस लिए जा रहे हैं। ये उत्तराखंड रेप केस इतना ज्यादा हाईलाइट इसलिए नहीं हुआ बिकॉज इट वाज हैपेंड इन उत्तराखंड व्हिच इज अ हिली एरिया, और यहाँ पे लैंडस्लाइड और फ्लड के अलावा कोई भी इंसिडेंट इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं होता जस्ट बिकॉज न्यूज चैनल वालों को यहाँ पे न्यूज कवरेज करके टीआरपी नहीं मिलती। हाँ, अगर उत्तराखंड में भी बहुत ज्यादा अमाउंट में लोग इस रेप केस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने निकलते हैं तब ये केस जरूर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता। अगर तुम लोगों को याद होगा तो जुलाई 4, 2017 में ऐसा ही एक इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश में भी हुआ था व्हिच वाज नेम्ड एज गुड़िया हत्याकांड। यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम गुड़िया था जो कि 10th स्टैंडर्ड में थी। शी वाज रेप्ड एंड लेटर मर्डर्ड इन द कोटखाई ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड आई डोंट थिंक सो कि हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों के अलावा किसी को इस केस का पता भी होगा बिकॉज ये हिली एरियाज है। यहाँ पे न्यूज चैनल सिर्फ फ्लड्स और लैंडस्लाइड की कवरेज लेते हैं। इस केस को 2017 से आज तक 7 साल हो चुके हैं बट अभी तक उन लोगों को जस्टिस नहीं मिला है। कोर्ट ने इस केस में सिर्फ एक आदमी को गिल्टी डिक्लेयर किया है, जिसे की लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और 10,000 की पेनल्टी लगाई गई है। कोर्ट के इस डिसीजन से लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। कोर्ट के इस डिसीजन पर गुड़िया के घर वालों ने अपनी स्टेटमेंट देते हुए कहा है वो लोग सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है और इस डिसीजन को रिजेक्ट करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे हैड अप्रोच्ड हाई कोर्ट एंड अपील्ड फॉर अ री इन्वेस्टिगेशन। तो मुझे नहीं लगता कि इवन ऑल द हिमाचलीज आर अवेयर ऑफ दिस डिसीजन ऑफ सीबीआई बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल फॉरगॉट थिंग्स। बिकॉज लोग 1 महीने 2 महीने प्रोटेस्ट करते हैं और अगर उस केस पे फिर एक्शन होता है तो ठीक, नहीं तो उस चीज को भूल जाते हैं। और जब तक लोग ऐसी चीजों को इग्नोर करते रहेंगे, चीजों को भूलते रहेंगे, these things are not going to change. The main motive behind this video is to create awareness among people because ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। These are serious crimes. आज की इस वीडियो में बस इतना ही। I will be back again very soon with another video and another topic. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।